मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। टैक्सोनॉमी में हम रैननकुलेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और फैमिली को इनकी पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम होकर और एंगलर प्रांटिल ने जो दी गई, जिसमें ये डायकोटिलीडेंस है, यानी 2 कोटिलीडेंस, तो डायकोटिलीडेंस में रखा। एंड क्लास बेंथम होकर ने पॉलीपटेली जिसमें इनके दलपुंज अलग अलग हो, दलपुंज इनके सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। और थैलमी फ्लोरी जिसमें उनका जो थैलमस है वो उनके सबसे ऊपर, इनमें जायंग गाइनोशियम की पोजीशन सबसे ऊपर हो जाती है, और ये दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं वो इसमें नीचे आ जाते हैं। तो ये हाइपोगाइनस है ना, ये पोजीशन हाइपोगाइनस, जिसमें जो जहाँ व्रंत है उनकी जो शेप है अपर, वहाँ पे गाइनोशियम की पोजीशन सबसे ऊपर है, और इनके दूसरे जो ऑर्गन हैं एंड्रोशियम, दलपुंज और कैलिक्स, ये नीचे आ जाते हैं। ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस एंड पैरागाइनस, जिसमें सेमी सुपीरियर कंडीशन में पाए जाते हैं, और ये करीब करीब सभी एक ही लेबल के अंदर आ जाते हैं सारे ऑर्गन्स, जिसमें पैरागाइनस कंडीशन है। और जहाँ पर गाइनोशियम एक कप शेप के अंदर जो सबसे नीचे आ जाता है और दूसरे ऑर्गन इसके कंपैरेटिवली ऊपर हो जाते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं पैरागाइनस। तो ये स्थिति पाई जाती है, और ये फ्लावर जो कैरेक्टर है इनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। और ये एंगलर एंड प्रांटिल ने जो जातिवृत्तीय सिस्टम को बताता है, इसने डायकोटिलीडन और आर्किक्लेमाइडी और इनके ऑर्डर रैनल्स में इसको रखा। और इनकी हैबिट कैसी होती है, ये वार्षिक है, बहुवर्षीय है और शाकीय है। और इनमें रूट जो है वो गांठदार होती है, और स्टेम शाकीय भी होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम भी इसमें देखने को मिलता है। और लीव्स हैं वो सैवरंत है, जिसमें पीटियोल यानी कि प्रेजेंट है। और इनका जो क्रम है वो एकांतरण, अल्टरनेट, एक साइड में और इसके जस्ट ऊपर सेकंड, और इस तरह से एकांतरण क्रम में होती है, और सन्मुख एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बिल्कुल सामने उसमें रहती है। और इनका जो इनफ्लोरेसेंस है पुष्प क्रम क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे जो पुष्प हैं वो एक साथ मिलकर एक बंच बनाते हैं, और ये बंच में इनके फ्लावर क्रम से लगे हुए रहते हैं, एक ही कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इनका जो क्रम है, अगर यहाँ पे सबसे जो यंग है वो अपर में, यानी कि ग्रोथ है वो अनलिमिटेड ग्रोथ है, वो लगातार उनमें ग्रोथ हो रही है, और इसमें यंग है वो सबसे इसके अपर पोर्शन पे है, तो वो कंडीशन कहलाएगी असीमित वृद्धि, असीमाक्षी, यानी कि रेसिमॉस उसे हम कहेंगे, जिसमें असीमित वृद्धि हो रही, यंग फ्लावर ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे ब्रेसिकेसी में ये मिलता है, और सेसिमेक्शी जहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो गई है, यानी कि एक फ्लावर वहाँ पे एंड पे आ गया, और साइड में उसमें ब्रांचेस निकल रही है उसके नीचे से नेक्स्ट ब्रांचेस, और इसको यानी कि सीमित वृद्धि सेसिमाक्षी या साइमोस कंडीशन कहा जाता है। तो इसमें साइमोस मिलता है, और कभी कभी यहाँ पर असीमाक्षी कंडीशन भी देखने को मिलती है। और जो फ्लावर्स हैं वो पैडिसलेट यानी कि पुष्प ब्रंद उस पर में प्रेजेंट है। और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स के नीचे
जहाँ पे फ्लावर अराइज हो रहा है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ मिलती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट, और जहाँ पे एब्सेंट है और उसको कहते हैं ई ब्रैक्टिएट। और फ्लावर्स को जहाँ पर हम 4 पार्ट्स में अगर चार समान पार्ट में डिवाइड कर सकें तो उसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने, जहाँ पे इक्वली पार्ट उसके अंदर चले जाते हैं, यानी यदि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे कहेंगे साइगोमॉर्फिक, और अगर 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो हम उसे कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जनरली जहाँ पर 4 पार्ट ये डिवाइड हो जाता है, और ये कॉमन फीचर होता है, और जाइगोमॉर्फिक भी जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हाइपोगाइनस ओवरी यानी कि ओवरी सुपीरियर है, और यहाँ पर ये कंप्लीट से मतलब जायंग और गायनोशियम, एंड्रोशियम, पुमंग, और इसमें जलपुंज, ये सभी इक्वली यहाँ पर सब प्रेजेंट हैं, और दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ होना उस कंडीशन को करते हैं हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन कहा जाता है। और बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, यहाँ पे उनका जो नंबर है वो 5 है, और कोर छादी इम्ब्रिकेट कंडीशन कहलाते हैं। और यहाँ पे जनरली जो इम्ब्रिकेट, यहाँ ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, एक दलपुंज जहाँ पर बाहर है और एक अंदर है, और बाकी 3 जो है ट्विस्टेड है, जिसका एक छोर बाहर है और एक अंदर है। और पेंटामेरस डाइकोटिलिडन्स में मैक्सिमम पेंटामेरस होते हैं, यानी कि 5 पेटल्स या दलपुंज, और 5 ही इसके गुणांक में यहाँ पर इसमें एंड्रोशियम, गायनोशियम उसी के उससे मिलते हैं। तो दलपुंज से इनको हमेशा हम लोग मेज़र करते हैं कि उनके अंदर उनका नंबर क्या है। तो ये पेंटामेरस, और ये 5 दलपुंजी इनका विन्यास, जहाँ पर कोर छादी या इम्ब्रिकेट कहते हैं, एक दलपुंज अंदर उसके छोर, दोनों छोर, और एक बाहर, और बाकी 3 ये ट्विस्टेड कंडीशन में पाए जाते हैं। और अब है कि इसमें पेटिलॉइड इम्ब्रिकेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, हर्माफ्रोडाइट। और अब जो कोर छादी कंडीशन हमने समझी कैसे होती है। और पेटेलॉइड का मतलब कि जो कैलिक्स है, बाह्य दलपुंज है, वो ग्रीन नहीं होके उनका कलरफुल है, ये पेटेलॉइड है, दल रूपी है, और इसलिए इसको हम पेटेलॉइड कहते हैं, दल रूपी। और कोरोला यानी कि इसके दलपुंज ये 3 से ये 5 के करीब होते हैं। जो 3 होंगे तो हम इसे ट्राइमेरस कहेंगे, और अगर 5 होंगे तो पेंटामेरस कहेंगे, और ये अधिक भी हो सकते हैं इसके गुणांक में, और ये फ्री रहते हैं तो पॉलीपेटिली कंडीशन पाई जाती है। और ये पेटल एब्सेंट भी हो सकते हैं पेटल्स, और ये एक मकरंद कोश के अंदर दलपुंज परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ पे स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और स्टेमन्स ये बहुश संख्या में होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, यहाँ नंबर उनका डिफाइन नहीं कर सकते। और ये स्पायरली अरेंज रहते हैं फ्लावर्स में, और बेसी फिक्स्ड होते हैं। बेसी फिक्स्ड जहाँ पर ये कंडीशन फर्स्ट नंबर बेसी फिक्स्ड 2, यहाँ पर ये इसके एंथर लोब्स हैं, वो इनके फिलामेंट के दोनों तरफ ये फिक्स्ड रहते हैं, और ये बेस से ये फिक्स है, जिसे हम कहेंगे बेसी फिक्स्ड कंडीशन दिखाई गई इसमें। और कार्पल या इसमें जायंग है, वो बहुत होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पॉलीकार्पेलरी हम कहते हैं। ये सिंपल है, और साथ में एपोकार्पस है। एपोकार्पस एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं ये, और जुड़े हुए नहीं हैं।
और जुड़े हुए नहीं हैं, और जिसमें ये एक दूसरे से सेपरेट है। इस तरह से ये बहुत सारे गाइनोशियम जो एक दूसरे से इस तरह से अलग अलग है। और ये बहुत मात्रा में यहाँ पे ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और बिजांड है वो बेसल पाया जाता है, या ये मार्जिनल भी हो सकता है। बेसल जहाँ पर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं और उसके बेस से अगर सीड्स या ओव्यूल लगे हुए हैं इसके पुष्पक्रम में, जहाँ पर कार्पल जॉइंट हो रही है और यहाँ बेस पर, यहाँ पर जहाँ से अटैच है उस पर लगे हुए हैं, तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे बेसल। और टू मार्जिन्स जहाँ पर ये मिलते हैं और उस कंडीशन को हम कहेंगे मार्जिनल। तो ये कंडीशन जहाँ पर ये बेस से लगे हुए हैं, जहाँ पर इसकी जुड़ी हुई है कार्पल, उस पर ये ओव्यूल लगे हुए हैं, उस कंडीशन को बेसल कहा जाता है। और जहाँ पे टू मार्जिन्स मिले हुए होते हैं कार्पल के और वहाँ पर ओव्यूल लगते हैं, उसे हम कहेंगे मार्जिनल कंडीशन कहा जाता है। और फ्रूट्स हैं एकिन या एकिन्स, जहाँ पर एक बीज वाला है, और एसोफिटित यानी कि जो डिशेंस है वो उसमें एसफिटित है, यानी कि भित्ति जो गल कर ही उसके अंदर बीज बाहर आते हैं, फोलाइकल्स। और ये स्फुटनफिल है, और जहाँ पर एक सीवन से वहाँ स्फुटित हो जाते हैं, जो इसके बीज हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं, और एंडोस्पर्मिक यानी कि भ्रूणपोष उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं जिसमें कि ये सामान्य करैक्टर्स हम जिनकी बात की है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में इनकी जो पोजीशन को किस तरह से रखा गया और क्यों रखा गया, इसके लिए क्या रीज़न रहे, जैसे कि ज़्यादातर जाति वृत्ति है कि यानी कि उनको उनके जाति से रिलेशन की किस तरह से उनको हम साथ में रखा जा सकता है, किस ग्रुप के साथ में। तो रैनन कुलेसी को द्विबीजपत्रीय में सबसे प्रीमिटिव माना है, लेकिन कुछ इनके एडवांस कैरेक्टर भी है। तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो प्रीमिटिव है। वो प्रीमिटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे शाकीय प्रवृत्ति इनके अंदर होना, और इनमें बायसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होना, ये प्रीमिटिव कैरेक्टर को बताता है। और बहुसंख्यक पुमंग या एंड्रोशियम का होना, या बहुसंख्यक जायंग का होना, और फोलाइकल जो फ्रूट्स का होना भी एक प्रीमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। और इसमें एडवांस कैरेक्टर है, जैसे कि एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक कैरेक्टर होना, और एकिनियल फ्रूट्स ये एडवांस कैरेक्टर का माना जाता है। तो बेंथम और हुकर ने इस वंश को 5 ट्राइब्स में डिवाइड किया था, और ये ट्राइब्स है क्लीमेटिडेई और एनोमोनेई और रेननकुलेनी और हेलोबोरेई और पियोनेई के अंदर इसमें डिवाइड किया था इसने इसको। और एंगलर और प्रांटिल ने इसको 3 ट्राइब्स में डिवाइड किया था, हेलिबोरेई, एनोनियई और पियोनेई में डिवाइड किया था। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस है जो करीब ये 50 जेनरा हैं, और करीब इसमें 1900 स्पीशीज़ जो विश्व में ये फैली हुई है। भारत में करीब 20 जेनरा है, जिसमें 124 इसकी स्पीशीज़ माउंटेन में मिलती है। और ये रैनन कुलेसिस इसके जो खास एग्जांपल्स हैं, बटर कप और लाक्स पर जो एज ए ऑर्नामेंटल इसे लगाते हैं, डेल्फिनियम लाक्स पर, डॉग फ्लावर कहते हैं इसे, क्लीमैटिस
वर्जिन फ्लावर्स हैं, और एनोमोई विंड फ्लावर है, नाइजेला लविन मिस्ट, ये प्लांट इसे कहते हैं। थैलिकेट्रम मेडो ड्यूई, ये एक एज ए ऑर्नामेंटल इसे लगाते हैं ये। और ये जो फ्रूट है फोलाइकल, इसमें फोलाइकल जहाँ से एक पूरे लंबवत से ये इसकी अपर पैरिक कार्प जो ब्रेक हो जाती है और सीड यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। और इटेरी ऑफ फोलाइकल्स, जहाँ पे एक बंच में ये बहुत सारे फोलाइकल प्लांट्स ये लग रहे हैं। और ये इसका बहुत सारे यहाँ पर इसके पुष्प के चित्र जहाँ पे लगे हुए हैं, किस तरह से फ्लोरल डायग्राम हम इसको मेंशन करते हैं, और ये इसमें दिखाए गए हैं। और ये इनका जो कैलिक्स का अरेंजमेंट यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। कैनल रेनकुलेसस कैलरेंटस दिखाए गए हैं। बाहर यहाँ पर 2 बाह्यदल बाहर हैं जो जिनके छोर बाहरी हैं, और बाकी 4 जो अंदर की साइड में हैं ये। और ये 4 एक दूसरे से ये जहाँ पे 2 अंदर है और 2 इसमें एक छोर बाहर है और एक अंदर है, यानी कि 6 बाह्यदल इसके अंदर प्रेजेंट है। और अंदर का जो है छोर जिसमें एक अंदर है एक बाहर है, 3 ट्विस्टेड है, और बहुत सारे स्पायरली अरेंज यहाँ पे एंड्रोशियम है, और बहुत सारे यहाँ पे गाइनोशियम जो सेंटर में है वो गाइनोशियम है, ये भी स्पायरली यहाँ पर अरेंज है। और दूसरा ये कंडीशन जो यहाँ पर दिखाया गया है डेल्फिनियम एजिकस है, और यहाँ पर भी ये एक बाहर के बाह्य दल हैं, और ये यहाँ पर ये बाहर है, ये ब्रैक्ट्स हैं, 3 ये जो ब्रैक्ट्स कंडीशन दिखाई गई है। और इसके बाहर की जो साइड्स हैं ये कैलिक्स है, और कैलिक्स और ये करोला। तो कैलिक्स और करोला, और कैलिक्स में जो इनके 3 बाहर के हैं वो सेपरेट है, और 2 कैलिक्स ये मिलकर एक जहाँ पर एक्सिस है पुष्प की वहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। और इनर पोर्शन पर जहाँ पर एक अंदर है और एक बाहर है, और 5 यहाँ पर कैलिक्स हैं, और एक कैलिक्स ये जहाँ पर ये कंडीशन बन रही है जो जुड़े हुए वहाँ पर ये एक तरह एक कप लाइक ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और एंड्रोशियम ये लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें 3-3 के ग्रुप के अंदर ये करीब 5 पोर्शन पर ये बने हुए हैं। और कार्पल में ये मार्जिन इनके जुड़े हुए हैं, और जहाँ मार्जिन जुड़े हुए हैं वहाँ पे 2 ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये डेल्फिनियम का ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ये पियोनिया का, जिसमें 5 इनके अंदर करीब 5 ही कैलिक्स हैं और 5 यहाँ पे पैटल्स हैं। पैटल्स में कैलिक्स में भी एक अंदर एक बाहर और बाकी 3 ट्विस्टेड है। यानी यहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ पर 2 बाहर है और 2 अंदर है और एक ट्विस्टेड है, सॉरी। तो ये कंडीशन कहलाती है क्विनकिंशियल। क्विनकिंशियल है जहाँ पर 2 बाहर और 2 अंदर, और एक कंडीशन जहाँ पे उसका छोर अंदर है एक बाहर है, तो ये क्विनकिंशियल। और दूसरा कैलिक्स है वो जहाँ कोरोला है, कोरोला में एक अंदर एक बाहर है और 3 ट्विस्टेड है, उसको कहेंगे कोर छादी या इम्ब्रिकेट कंडीशन कहा जाता है। और एंड्रोशियम है वो विवर्तित, यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये वही संख्यक है और ये इस तरह से अरेंज है, करीब 3 लाइन में ये अरेंज होते हैं। और यहाँ पर 2 कार्पल्स हैं
और ये 2 कार्पल्स जो सेपरेट हैं और इनके जहाँ मार्जिन दोनों के मिल रहे हैं अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट, इनके जो मार्जिन मिलते हैं वहाँ पर ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इसी यहाँ पर ये है क्लीमैटिस, जहाँ पर कोरोला है वहाँ पर एब्सेंट है और 2 कैलिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुसंख्यक एंड्रोशियम दिखाई दे रहे हैं और स्पाइरली अरेंज यहाँ पे गाइनोशियम है। ये क्लीमैटिस का ये डायग्राम्स दिखाई दे रहा है। तो ऑर्नामेंटल में बटरकप है और थैलीकैट्रम है, ये एज ए फ्लावरिंग उनको दिखाई देते हैं इनको। और डेल्फिनियम को लार्क्सपर या डॉग फ्लावर्स भी कहा जाता है। और इनके जो फ्लावर डायग्राम हमने देखा, लेकिन इसको हम एज ए उससे कैसे हम समझते हैं कि इनके फ्लोरल फार्मूला हम कैसे मेंशन करते हैं। ब्रैक्ट्स के लिए हम BR को मेंशन करते हैं और ब्रैक्टियोलेट जहाँ पे फ्लावर्स लगे होते हैं और इनके नीचे भी जो लीव्स लगी होती है ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। जहाँ स्टॉक से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी अगर पत्तियाँ नीचे लगी होती है उससे कहते हैं ब्रैक्टियोलेट। कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी, और यहाँ पे अगर ये है दो है या 3 है तो उसे ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। और ये क्रॉस हमने जो चिन्ह दिया है, यानी कि एक फ्लावर को हम इक्वली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्रॉस से हम उसे मेंशन करते हैं। और यहाँ ये जो चिन्ह है जहाँ पे क्रॉस और राउंड और एक एरो बन रहा है, तो यानी कि ये अगर इस तरह का चिन्ह है तो हर्माफ्रोडाइट पोजीशन कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं कि दोनों सेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। K5 यानी कि जो कैलिक्स है या बाह्य दल पुंज है, इनका नंबर 5 है। C5 कोरोला 5 नंबर है और पेटल्स फ्री है, तो इनमें कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे एंड्रोशियम अनंत यानी कि बहुत सारे हैं और गाइनोशियम यहाँ पे G और नीचे अगर यहाँ पे अंडरस्कोर जैसा या मार्क किया गया है तो यानी कि वो इन्फीरियर ओवरी है, उनकी ओवरी इन्फीरियर है, सुपीरियर है कि ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। सुपीरियर की कंडीशन के लिए नीचे यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है कि वो सुपीरियर पोजीशन पे। अनंत है यानी कि बहुत सारे हैं, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। और डेल्फिनियम जिसमें ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्टियोलेट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, K5 है। यहाँ पे कैलिक्स है वो 4 है वो, और साथ में ये जुड़े हुए हैं यानी कि पोलीपटेली कंडीशन यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे ये 5 क्रम के अंदर 3 के अंदर ये मिले हुए हैं, तो ये एक एंड्रोशियम 15 है। G सुपीरियर ओवरी है और यहाँ पर एक ही है और इसमें मार्जिनल यहाँ पे मिलता है। और E ब्रैक्टिएट यानी कि उनका जो नंबर है वो 5 E ब्रैक्ट यानी ब्रैक्ट्स यहाँ पे एब्सेंट है और एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है और K5 है। और यहाँ पे C यानी कि नाइजेला के अंदर कैलिक्स एब्सेंट, कैलिक्स 5 है, कोरोला एब्सेंट है और एंड्रोशियम बहुत ज़्यादा है और सुपीरियर और भी नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है और 5 से 12 इनका नंबर है। क्लीमैटिस ब्रैक्ट्स हैं, इसमें ब्रैक्टियोलेट है और यहाँ पे क्रॉस है, तो यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है और K4 है और यहाँ पे कोरोला 0 है यानी एब्सेंट है। और एंड्रोशियम ज़्यादा है और इनका गाइनोशियम 4 से 6 है और ये भी सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे क्लीमैटिस है और ये सारे ऑर्नामेंटल है, डेल्फिनियम, एकोनिटम और एक्विलिजिया, नाइजेला, कत्था, पियोनिया, और ये सारे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस फैमिली में लगाए जाते हैं। इनके मेडिसिनल वैल्यू भी, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं
जिसमें मेडिसिनल वैल्यू जिनकी है, जैसे कि रूट्स ऑफ एकोनिटम नेफिलस, ये एकोनाइट्स के इसमें जो सोर्स है एल्कोलाइट्स निकलता है, ये नर्व सेडेटिव के यूज़ होता है। और दूसरा कि एडोनिस एस्टिवैलिस, ये एक कार्डियक स्टिमुलेट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और क्लीमेटिस की जो कुछ स्पीशीज़ है वो लेप्रोसी और ब्लड की डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और रेननक्लेसिस के लिए आर्वेंसिस और रेननक्लेसिस म्यूरिकेटिस को इंटरमीडिएट फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। और बारबेरी लीव्स रूट्स ऑफ जिसमें एकिटिया स्पाइकेटा को एज ए नर्व की डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसके मतलब उसके रिलैक्सेशन के लिए। और तो ये बहुत सारे जो है ये जिसमें यूज़ करते हैं, उनके क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हेलोबोरस नाइजर को यूज़ किया जाता है। और डेल्फिनियम इलेटेनम और डेल्फिनियम वेस्टुनम को यूज़ किया जाता है कार्डियक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और एनोमोनी की स्पीशीज़ को ये यूज़ किया जाता है नर्व के उसके लिए, नर्व्स के एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। और रूट ऑफ ऑरेंज रूट को यूज़ किया जाता है एंटीडॉट और स्नेक बाइट के लिए यूज़ किया जाता है। और नाइजेला स्टाइवा को ब्लैक फीनल काला जीरा यूज़ किया जाता है, ये फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और फीवर के लिए, कफ और ब्रोंकाइल, अस्थमा के लिए यूज़ भी किया जाता है। तो ये डिफरेंट नाइजेला के मेडिसिनल इनकी वैल्यू काफ़ी है। और ये जनरली इनका किस तरह से इनके पॉलन्स को एक दूसरे प्लांट्स पे पहुंचाने के लिए बर्ड्स इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा कि जो ये इसको प्रीमेटिव डाइकोटिलीडन्स में सबसे प्रीमेटिव कंडीशन के अंदर इनको रखा गया है।